बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है, एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है, JF-17 थंडर वर्सेस राफेल फाइटर। ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, JF-17 और राफेल। तो दोनों का मैं एक कंपैरिजन आपके सामने ड्रा करूँगा और अब फिर आप के सामने इसके सारे फीचर्स भी रखूँगा ताकि आप ये जान सकें कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। JF-17 थंडर एंड डसॉल्ट राफेल आर बोथ मल्टी रोल फाइटर। मल्टी रोल फाइटर हैं ये दोनों। JF-17 भी मल्टी रोल है, डसॉल्ट राफेल भी जो है ये मल्टी रोल है। मल्टी रोल से मुराद है कि ये एज ए बम्बर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एज ए फाइटर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बट डिफर सिग्निफिकेंटली इन कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी एंड प्राइस। लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, कैपेबिलिटीज़ में भी, टेक्नोलॉजी में भी और इनकी प्राइस में भी। चलिए देखते हैं क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है। ओरिजिन एंड रोल। ये JF-17 थंडर है, ये पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, PAC पाकिस्तान का है, CAC चाइना का है और ये दोनों मिलकर जो है ये JF-17 थंडर बनाते हैं। डसॉल्ट राफेल जो है ये फ्रांस का बना हुआ है। डसॉल्ट एविएशन एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, उन्होंने ये बनाया। रोल दोनों का, दोनों मल्टी रोल हैं। JF-17 भी और डसॉल्ट राफेल भी दोनों मल्टी रोल है। एज ए बम्बर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एज ए फाइटर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट, सबसे पहली फ़्लाइट कब हुई थी? JF-17 की 2003 में हुई थी और राफेल की 1986 में हुई थी। सर्विस एंट्री 2007 में फर्स्ट टाइम JF-17 सर्विस के लिए आया और डसॉल्ट राफेल जो है ये 2001 में आया। आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस। मैक्सिमम स्पीड JF-17 मैक 1.6 और राफेल मैक 1.8। अब ये मैक को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। मैक जो है ये साउंड की जो स्पीड है उसको मैक कहते हैं। तो 1.6 का मतलब है साउंड की स्पीड से 1.6 टाइम ज़्यादा होगी और राफेल की 1.8 टाइम ज़्यादा होगी। यानी दोनों ही साउंड बैरियर क्रॉस करेंगे, दोनों ही सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। कम्बैट रेडियस ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर JF-17 और राफेल 1800 किलोमीटर। इंजन, ये सिंगल इंजन है JF-17 और राफेल जो है ये डबल इंजन है। थ्रस्ट JF-17 8300 kg और राफेल 15000 kg। असूली तौर पर राफेल में क्योंकि डबल इंजन है तो JF-17 से डबल होनी चाहिए इसकी थ्रस्ट, लेकिन डबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा आपसे कम है। सर्विस सीलिंग 55,500 फीट JF-17 और 50,000 फीट राफेल। एवियोनिक्स AESA रडार दोनों में लगा हुआ है। थोड़ा सा वर्जन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन एक ही रडार दोनों में लगा हुआ है, AESA। फिर वेपन्स कौन कौन से कैरी कर सकते हैं? ये JF-17 भी मिसाइल कैरी कर सकता है, राफेल भी मिसाइल कैरी कर सकता है। राफेल की एडिशनल जो है फीचर इसका ये है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर भी कैरी कर सकता है राफेल जो है। तो ये था जनाब इसका परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस। आगे बढ़ते हैं। JF-17 का मैं कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद राफेल के बताऊँगा। JF-17 अफोर्डेबल एंड लाइट वेट है और अफोर्डेबल प्राइस है, यानी सस्ता है। ईजियर टू मेंटेनेंस इसकी आसान है, चीपर है। आइडियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये बेहतर है। ब्लॉक 3 ब्रिंग्स मॉडर्न अपग्रेड्स, यानी इसका जो ब्लॉक 3 है वर्जन, वो मॉडर्न अपग्रेड्स उसमें अवेलेबल है। यानी
PL-15 मिसाइल उसमें फिट हो सकता है और AESA रेडार उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर गुड फॉर एयर पुलिसिंग, पॉइंट डिफेंस एंड ग्राउंड अटैक। ग्राउंड अटैक के लिए बहुत अच्छा है, एयर टू एयर फाइट के लिए, डॉग फाइट के लिए बहुत अच्छा है। राफेल हाईली वर्सटाइल, एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक, नेवल ऑपरेशंस और न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, ग्राउंड अटैक के लिए बहुत अच्छा है, नेवल ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है और न्यूक्लियर डिटरेंस भी है इसके अंदर, न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। फिर सुपीरियर अवेयरनेस इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रडार सिग्नेचर रिडक्शन, ये मतलब इसके फीचर्स हैं दोनों, लेकिन सुपीरियर अवेयरनेस है, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। मेटेयर मिसाइल्स इसमें लग सकते हैं। फिर कॉम्पैक्ट प्रूवन इन लीबिया, माली, सीरिया एंड इराक, इन चारों मुल्कों के पास ये है राफेल, इंडिया के पास भी है बहरहाल। JF-17 जो है पाकिस्तान के पास है और भी कुछ कंट्रीज़ के पास है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन और भी है कुछ कंट्रीज़ के पास। कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट में मैंने बताया था कि JF-17 सस्ता है, ये 25 से 30 मिलियन डॉलर का है, जबकि राफेल जो है ये 90 से 120 मिलियन डॉलर का है। ये प्राइस वेरिएशन इसलिए है कि इसके जो मुख्तलिफ वर्जन्स हैं उनकी फिर जैसे जैसे आप इसमें इक्विपमेंट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ही इसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। ऑपरेटिंग कास्ट जो F-17 की जो है ये कम है, राफेल की ज़्यादा है। राफेल की ज़्यादा इसलिए भी है कि ये डबल इंजन है, इसका फ्यूल जो है वो ज़्यादा इसके लिए चाहिए, इसको जलने के लिए। राफेल जो है ये डबल इंजन है तो फ्यूल कंजम्पशन इसकी ज़्यादा है। JF-17 सिंगल इंजन है और इसकी कंजम्पशन कम है, तो इसकी ऑपरेटिंग कास्ट इसलिए JF-17 की कम है, राफेल की ज़्यादा है। लास्ट वर्ड के तौर पर मैं कहूँगा JF-17 थंडर जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, डिसेंट 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और स्मॉलर छोटी एयर फोर्सेस के लिए अच्छा है, जिनकी एयर फोर्सेस डेवलपिंग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। राफेल जो है ये 4.5 जनरेशन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, मल्टी रोल है और सुपीरियर इन ऑल कम्बैट मैट्रिक्स जो हैं उनके अंदर ये सुपीरियर है और सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव, और लेकिन ये बहुत महंगा है। ये तो था जनाब JF-17 और राफेल का एक काबिल जायज़ा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी नई वीडियो का। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।